बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या खलीफा मामून रशीद के बेटे अब्बास और एक बेवा औरत का है। जब अब्बास ने उसके लिए शादी का पैगाम भेजा तो उस बेवा औरत ने इनकार कर दिया। आखिर क्यों? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। ये उस दौर का वाक़या है जब खलीफा मामून रशीद वक़्त के एक अजीम बादशाह थे। एक दफ़ा खलीफा मामून रशीद का बेटा शहज़ादा अब्बास अपने शाहाना जाव जलाल और लावल लश्कर के साथ दरियाए दजला के किनारे शिकार में मसरूफ़ था। करीब ही एक निहायत ही खूबसूरत औरत कुएं से पानी भर रही थी। शहज़ादे की नज़र जब उस औरत पर पड़ी तो वो उस पर आशिक हो गया। शहज़ादा अब्बास उसके पास गया और उससे उसका नाम पूछा। उस औरत ने अपना नाम मुगीरा बताया। फिर शहज़ादे ने कहा कि क्या ऐसे गैराबाद मकामात जहाँ पर जंगल और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं, ऐसी खूबसूरती भी जन्म ले सकती है। शहज़ादे की इस बात से उस औरत के माथे पर शिकन पड़ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उसे जवाब देने के बजाय वो हक़ारत से शहज़ादे के सवाल को ठुकरा कर वहाँ से चली गई। शहज़ादे अब्बास के सर पर अपने वालिद के अजीम शान सल्तनत का भूत सवार था। उसने फ़ौरन हुक्म जारी किया कि इस बेअदब और मगरूर औरत का हस्ब व नस्ब वगैरह मालूम किया जाए, और अगर ये कोई मयूब गिराना ना हो तो इसे मेरे निकाह का पैगाम दिया जाए। शहज़ादे अब्बास की बात सुनकर नौकर चाकर तामील हुक्म के लिए उस औरत के घर की तरफ दौड़ पड़े और शहज़ादे ने शिकार बंद करके खेमे में बैठ गया। आधी रात होने ही वाली थी कि नौकरों ने वापस आकर उसे बताया कि वो ख़ानदान बर्मक की एक बेवा औरत है। उसका नाम मुगीरा बिन्त हुजूर है और उसके शोहर का नाम हुसैन बिन मूसा है जो कि फौत हो चुके हैं, और वो औरत 2 बच्चों की माँ है और अभी कोई भी उसका करीबी रिश्तेदार जिंदा नहीं है। नौकरों ने उसे ये भी बताया कि उसे आपकी तरफ से निकाह का पैगाम बहुत नागवार गुजरा है, और उस औरत ने गुस्से से ये अल्फाज कहे कि खलीफा हारून रशीद हमारी जानें ले चुका है और अब उसका बेटा मामून हमारी इज्जत के दर पे है। लेकिन शहज़ादे अब्बास को याद रहे कि अनकरीब उसकी सारी शहज़ादगी उसकी बोसीदा दहलीज पर मसल कर रख दूंगी। शहज़ादे को उस औरत का ये जवाब बहुत नागवार गुजरा और उसने उस खूबसूरत औरत को सबक सिखाने का फैसला किया। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद मुगीरा अपने छोटे बच्चे को बेदार ही कर रही थी कि शहज़ादे अब्बास की नौकर ने उसके दरवाजे पर आकर ये खबर सुनाई कि अब शहज़ादे का गुस्सा तेरी जान व माल को खाक में मिला देगा। तेरे इनकार और बेअदबी की तुझे ये सज़ा दी जाती है कि तेरा ये मकान गिरा दिया जाता है, इसलिए थोड़ी देर के अंदर अंदर ये मकान खाली कर दिया जाए। शहज़ादे का पैगाम सुनकर मुगीरा गुस्से से पागल हो गई, लिहाजा वो अंदर से ही उस नौकर से कहने लगी कि शहज़ादा अब्बास इस दिन को भूल जाए जब मेरे दादा जाफर का सर उसके दादा हारून के सामने रखा गया था। अगरचे उस बेगुनाह के कत्ल हो जाने से पूरा ख़ानदान बरमक्का दाने दाने का मोहताज हो चुका था, मगर उसे यकीन रखना चाहिए कि बरमक्की ख़ानदान की बीवियाँ अब्बासी हुक्मरानों की चीरदस्तियाँ ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस ये कहकर वो एक सफ़ेद रुमाल से सर को लपेटकर दोनों बच्चों समेत अपने मकान से बाहर निकल आई और मामून रशीद के दरबार में पहुंच गई। इत्तफाकन उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन मामून रशीद दरबार लगाए बैठे थे। शहज़ादा अब्बास भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। मुगीरा शेराना अंदाज में दरबार के अंदर घुस आई और अदब बजा लाए बगैर बुलंद आवाज़ से कहने लगी, ए खलीफा वक़्त, एक बेवा का मकान इसलिए था कि वो उसमें अपनी असमत को महफूज रखे और वहाँ अल्लाह की इबादत किया करे, मगर वो मकान सल्तनत अब्बासिया को मुबारक हो। ए मामून, तुझे एक दिन उस शहनशाह को भी मुँह दिखाना है जिसकी सल्तनत को कभी भी सवाल नहीं और वो हर बात पर कादिर है। इस वक्त मैं तेरे पास एक जालिम की फरियाद लेकर हाजिर हूँ। अगर तू इंसाफ से काम लेगा
तो बेहतर होगा। मुगीरा की इन बातों से दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। जब अमीरुल मोमिनीन ने उस जालिम का नाम पूछा तो मुगीरा ने हकारत की हंसी हंसते हुए बेबाकी के साथ उसे बताया कि यही आपका शहजादा अब्बास है जो आपके बगल में बैठा है। ये सुनते ही अमीरुल मोमिनीन को निहायत गुस्सा चढ़ा और अब्बास को हुक्म दिया कि तख्त से उतरकर मुद्दइया के बराबर खड़ा हो जा और उसके इस्तिगासे का जवाब दे। शहजादे को बाप के हुक्म की तामील करना पड़ी और वो इंतहाई शर्मिंदगी और सकूत के आलम में मुगीरा के सामने खड़ा हुआ। मुगीरा ने निहायत ही दलेरी के साथ अपना दावा फिर से दोहराया और फिर शहजादे की तरफ मुंह करके कहने लगी, अब्बास, ये सही है कि तू बादशाही वक्त मामून का बेटा है, लेकिन ये हाथ उस वक्त के लिए तैयार हो चुके थे कि अगर तू अपनी धुन में जरा भी आगे बढ़ता तो उसी वक्त तेरी गर्दन खाक व खून में लपेट दी जाती। आले बरमक्का की हुकूमत तो बर्बाद हो चुकी, मगर याद रखना कि हमारी असमत वो दौलत है जिस पर हजारों अब्बासी हुकूमतें भी कुर्बान की जा सकती है। अहले दरबार ने कुछ इस तरह की गुफ्तगू से मुगीरा को रोकना चाहा तो मामून ने ये कहते हुए उन्हें रोक दिया कि इसे सब कहने दो और इसे इसी तरह ही कहना चाहिए, और ये इसकी सदाकत और जज्बे असमत है जो इसको इतना बेबाक बनाए हुए है। इसके बाद 5 तीले अशरफी खजाने से लेकर इस औरत को दी गई और शहजादे का जुर्म माफ कराते हुए न सिर्फ उसके मकान की वागजारी का हुक्म जारी किया बल्कि कसरे अब्बास जो बहुत बड़ा बारी और खूबसूरत महल था वो भी मुगीरा को रहने के लिए दे दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।